जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय हो। माँ शारदा जो कि धर्मपत्नी थी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की, जो कि पहली शिष्या थी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, जिन्होंने रामकृष्ण संघ को एक अभिभावक के रूप में संभाला, उस छोटे से पौधे को बड़ा किया, जिनकी छत्र छाया में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सभी गृह त्यागी शिष्यों ने आश्रय लिया। वह माँ शारदा जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को हर पग पग पर उनको आशीष दिया, उन्हें वचन दिए, उनको सुरक्षा दी कि वह ठाकुर जी के विचारों का प्रचार प्रसार करें। माँ शारदा रामकृष्ण संघ नाम के पौधे को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहारा दिया। रामकृष्ण संघ की एक संरक्षिका थी। स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद को जब भी कोई दिक्कत हुआ करती थी रामकृष्ण मिशन के कार्य को संचालित करने के लिए, तो वह माँ की शरण लेते थे। माँ का जो मत होता था वह अंतिम हुआ करता था, उसके आगे कोई नहीं। वह माँ की बातों को पूरी तरीके से स्वीकार करते थे, कोई भी विद्रोह नहीं था, उनकी बात अंतिम हुआ करती थी। उनकी जो भी बात थी वह अंतिम थी, उसके आगे कोई भी तर्क नहीं हुआ करता था। इवन स्वामी अभेदानंद महाराज जी, वह तो परम भक्त थे माँ की। उन्होंने ही शारदा स्तोत्रम की रचना करी है। उन्होंने साक्षात माँ शारदा को विभिन्न रूपों में देखा। माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सती, सभी रूपों में उनको आया है, उनको देखा है। स्वामी शारदानंद ने तो माँ शारदा की सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सुख सुविधाओं को वही देखते थे, उनकी ज़रूरतों का वही ध्यान रखते थे। उनकी जब बीमारी होती थी तब स्वामी शारदानंद ही उनकी सेवा किया करते थे। वह पूरी तरीके से माँ के लिए समर्पित थे। 24/7 वह उनकी सेवा में लगे रहते थे। स्वामी शारदानंद महाराज जी, उन्होंने कहा इसी से मेरा उद्धार होगा, मैं माँ की सेवा करता रहूँगा, इसी में मेरा जीवन का उद्धार है। उनके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। वह ठाकुर जी की धर्म संगिनी है। माँ शारदा भी कहा करती थी, जब भी तुम्हें कोई दुख हो, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तब मुझे याद कर लेना। मैं माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। सबके लिए वह जप तप किया करती थी। उनके पास कोई भी आ जाया करता था, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी व्यवसाय का, कितना भी वह पापी हो, वह सबका भार अपने ऊपर ले लेती थी। पूरे जीवन भर वह रात रात भर जप किया करती थी दूसरों के लिए। सब उनसे कहा करते थे, आप क्यों इतना परिश्रम करती हैं? कहते हैं, लोग मुझसे दीक्षा तो ले जाते हैं, लेकिन अपने हिस्से का कार्य नहीं करते, वे अपने हिस्से का जप नहीं करते, तो इस कारण मुझे उनका भार उठाना पड़ता है। क्या करूं, मैं तो सबकी माँ हूँ ना, मुझे तो सबका ही ध्यान रखना है, कोई करे या ना करे, मुझे तो उन सबका ध्यान रखना है। मुझे सबके लिए जप करना है, सबके लिए कीर्तन करना है, सबका ध्यान रखना है। मैं माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। ऐसी थी माँ शारदा। माँ शारदा को ठाकुर जी भी साक्षात माँ के रूप में ही देखते थे। उन्होंने धर्म पत्नी या जीवन संगिनी के रूप में नहीं देखते थे। सबसे पहले उन्होंने ही उन्हें माँ का दर्जा दिया। षोडशी पूजा उन्होंने करी, उन्हें साक्षात माँ जगदम्बा के स्थान पर स्थापित किया। तब से षोडशी पूजा रामकृष्ण मिशन के प्रमुख पूजा इवेंट्स में है। तो आइए माँ शारदा को सब कुछ समर्पित करते हैं, अपना पूरा जीवन, पूरा त्याग। और जो माँ के भक्त होते हैं, निसंदेह ही उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, परमानंद रहता है, रस रहता है। और जो ठाकुर जी और स्वामी जी के भक्त रहते हैं, वह तो फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन माँ शारदा के भक्त आनंद ही आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं।
ॐ जन्नीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मैतयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। माँ शारदा कहती हैं, whenever you are in distress, just say yourself that you have a mother and I would be always there for you. जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो।